गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइंस एंड एंगल। ठीक है। तो ये हमारा क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 6 है। ये लाइंस और एंगल्स है। तो इसमें जो है ज्यादातर आपको समझने की क्या जरूरत है, जो आपका बिल्कुल सीधा पेयर एंगल हो, मींस जो आपका सीधा एंगल हो, बिल्कुल सीधा, वो आपका ये आपका वर्टिकल एंगल, ये आपका 90 डिग्री का होगा ऑलवेज। ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। और जो आपका सीधी लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो आपका एंगल होगा 180 डिग्री का। ठीक है। अब कैसे? ये देखो 90 डिग्री सीधा हुआ, और ऐसे ही इधर भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझने की जरूरत है। और अगर इसको हम पूरा कर देंगे, मीन्स एक सर्कल बना देंगे, तो जो सर्कल होगा वो होगा आपका 360 डिग्री का। ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है। ये देखिए, ये जो एक्स है, ये हमारा जो एंगल है, ये 90 डिग्री से कम का है। तो जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम का होगा उसको कहेंगे हम एक्यूट एंगल। ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री से कम है, x लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ये y हमारा इक्वल 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको कहेंगे हम राइट एंगल। ठीक है। और ये हमारा z जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होगा उसको कहेंगे हम ऑप्टस एंगल। ठीक है। देन ये हमारा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसको कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, क्योंकि बिल्कुल ये सीधा है एक लाइन पर। ठीक है। और जो हमारा एंगल, ये जो टी है, ये हमारा 180 डिग्री से अबव है। ठीक है। तो 180 डिग्री से जो ज्यादा का एंगल होगा वो होगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। देन आ जाइए यहां पर। जब दो एंगल, ये देखिए यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये एंगल। ठीक है। एक तो बन रहा है तुम्हारा ए ओ डी, और एक बन रहा है तुम्हारा बी ओ डी। तो ये दो एंगल हैं। ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल कहलाएंगे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। अब ये होंगे किस तरीके से? ये जो हमारा होगा ए ओ बी, ये पूरा जो एक एंगल होगा, ये एंगल ए ओ बी जो होगा, ये इक्वल होगा तुम्हारा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर, मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा, एंगल ए ओ बी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इधर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो लीनियर पेयर ये कैसे है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अब यहां पर दो एंगल्स हैं, एक एंगल और ये दूसरा एंगल। ठीक है। यहाँ टू एंगल्स हैं। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो जो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को, अब ये एंगल क्या है हमारा, ए बी डी। तो एंगल ए बी डी, और प्लस करेंगे हम एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल होगा तुम्हारा 180 डिग्री के। ठीक है। ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाइए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो यहां पर दो एंगल है तुम्हारे, एक तो ए ओ डी, ठीक है, और एक सी बी ओ सी। ये दो एंगल हैं ऑपोजिट। तो इनमें आपको ये याद रखना है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मींस तुम्हारा जो एंगल है ए ओ डी, ये इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसमें समझने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। बाकी आप इसको नोट करिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं अभी इसी में। तो देखिए यहाँ हमारा एक क्वेश्चन दिया है, इसने एक एंगल दिया है। ठीक है।
और इसने कहा है कि पी ओ वाई जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। मीन्स ये हमने इसने यहाँ पर पी दिया है, तो पी ओ वाई, तो ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इधर वाला भी 90 डिग्री का होगा। मीन्स ए प्लस बी क्या होगा तुम्हारा, ए प्लस बी इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, और इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि ए इसने इन दोनों का वो दिया है रेशियो, ए रेशियो बी इक्वल है 2:3 के। मीन्स हम इसको लिख देंगे ए ओवर बी इक्वल हो जाएगा 2/3 के। तो अब इसमें हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल 2b, यहां से ये हमें इक्वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है, हम यहां पर वैल्यू रखेंगे। एक बार इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे इसमें, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 2b इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो 2b है, ये भी 2b है, तो इस 2b की वैल्यू हम यहां पर रख लेंगे। तो 2b की वैल्यू क्या है 3a, तो 2a प्लस 3a, तो 2b जो वो 3a के इक्वल है, इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5a इक्वल 180 डिग्री। तो a इक्वल 180 डिग्री ओवर 5, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a इक्वल 36 डिग्री। ठीक है, अब ये 36 डिग्री हो गया a, और हमारी ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, तो अब हम b की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू इसमें रख दो, तो 36 प्लस b इक्वल 90 डिग्री, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो b बराबर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो माइनस करेंगे हम, 10 में से 6 गए बचे 4, और यहां पर 8 में से 3 गए बचे 5, 54 डिग्री। तो b की भी वैल्यू निकल गई हमें, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने c की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब यहां से देखो तुम्हारा b और c ये एक स्ट्रेट लाइन है m और n। ठीक है, m और n एक स्ट्रेट लाइन है। अब b की वैल्यू तुम्हारे पास है, c की निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो होता है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। क्या होता है वो, स्ट्रेट एंगल, और वो होता है तुम्हारा 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b प्लस सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहीं पर कर लेते हैं b प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब b की वैल्यू हमारे पास है, c की हम निकाल लेंगे यहीं से, तो b की वैल्यू रख देंगे हम इसमें। ठीक है, तो b की जगह हो जाएगा तुम्हारा 54 डिग्री प्लस c इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 54 को इधर ले जाएंगे तो c इक्वल 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 126 डिग्री। तो c की वैल्यू आ गई हमारी यहां पर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए।